सोचिए, एक धूप भरी सुबह 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। कुछ लोग बैसाखी मना रहे थे, कुछ लोग अपनी बात कहने आए थे शांति से। माएँ थी, बच्चे थे और बुजुर्ग थे। एक बाप था, एक मौका था, एक उम्मीद थी। और फिर एक आदेश हुआ, गेट बंद हुए और गोलियां चलने लगी। उन लोगों ने क्या सोचा होगा उस आखिरी पल में? वो माँ जो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे अपने सीने से लगा रही थी कि कैसे भी करके वो बच्चा बच जाए। वो बच्चा जो समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है। मैं आज ये सोच कर आई हूँ इस वीडियो में कि उन बच्चों को हम कैसे याद करें, सिर्फ तारीख याद करके या उनकी कुर्बानी से कुछ सीख कर। नमस्कार, मैं हूँ मीनू गुप्ता। आज है 13 अप्रैल और आज का दिन किसी सेलिब्रेशन का नहीं, आज का दिन है याद करने का, महसूस करने का और सीखने का। आज मैं आपसे एक अलग एंगल से बात करूंगी, हिस्ट्री और पेरेंटिंग। हाँ जी पेरेंट्स, हिस्ट्री और पेरेंटिंग का एक ऐसा कनेक्शन जो शायद आपने पहले कभी इस तरह सोचा नहीं होगा। लेकिन पहले थोड़ा रुकते हैं उन 1000 से ज्यादा निर्दोष लोगों के लिए जो 13 अप्रैल 1919 को घर वापस ही नहीं लौटे। पेरेंट्स, आप ये जानते हैं कि उस दिन कैसा उन लोगों को लगा होगा। उनके लिए हम श्रद्धांजलि रखते हैं। अमृतसर का जलियांवाला बाग, उस दिन वहां इकट्ठा हुए थे हजारों लोग। कोई बैसाखी का जश्न मनाने आया था, कोई रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज उठाने आया था, कोई बस देखने आया था, कोई किसी के साथ था। वो बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था और निकलने का रास्ता सिर्फ एक। जनरल डायर ने आदेश दिया, बिना किसी चेतावनी के, बिना रुकने का मौका दिए। 1650 राउंड्स, 10 मिनट, हजारों जिंदगियां। कुछ लोग दीवारें फांदने की कोशिश में मरे, कुछ लोग कुएं में कूद गए और उस कुएं से पेरेंट्स 120 शव निकाले गए थे। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये उन इंसानों की कहानी है जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो बस जी रहे थे। और इसीलिए आज का दिन सिर्फ याद करने का नहीं, कुछ सीखने का है। हम अक्सर इतिहास को पास्ट मानते हैं, वो तो हो गया, अब क्या? लेकिन मैं आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या वो पास्ट सच में पास्ट है, या उसके लेसन्स हमें आज भी गाइड कर रहे हैं, या हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं? आप पेरेंट्स ऐसा सोच सकते हैं? जलियांवाला बाग हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। जब ताकत अंधी हो जाती है, जब अथॉरिटी कंपैशन भूल जाती है, तो सबसे पहले निर्दोष टूटते हैं। और यही सिर्फ 1919 की बात नहीं है, ये आज के घरों में भी होता है, चुपचाप, बिना गोलियों के, लेकिन होता है। जब एक बच्चा घर में डर के साथ बड़ा होता है, जब उसकी बात नहीं सुनी जाती, जब पावर का इस्तेमाल प्यार की जगह कंट्रोल के लिए होता है, तब भी कुछ टूटता है पेरेंट्स। वो आवाज नहीं होती, वो गोलियां नहीं होती, एक बच्चे का आत्मविश्वास, एक बच्चे का ट्रस्ट चुपचाप टूट जाता है। मैं यहाँ किसी को जज करने नहीं आई, मैं खुद एक पेरेंट की तरह सोचती हूँ। हम सब थके होते हैं, टायर्ड होते हैं, हम सब फ्रस्ट्रेटेड, कभी कभी देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, डरा देते हैं। ये ह्यूमन है, इसे अवेयर हो जरूरी है। जलियांवाला बाग हमें एक बात रिमाइंड कराता है पेरेंट्स, अथॉरिटी का मतलब
ताकत नहीं होती। अथॉरिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, और पेरेंटिंग भी एक अथॉरिटी है, सबसे सेंसिटिव अथॉरिटी। जब हमें बच्चे पर हम चिल्लाते हैं, उसे शर्मिंदा करते हैं दूसरों के सामने, उसकी हर बात डिसमिस करते हैं, वो बच्चा कुछ नहीं बोलता, बस वो बस अंदर से बंद हो जाता है, बात करना बंद कर देता है। उस बाग के वो बंद गेट्स याद हैं आपको? जब निकलने का रास्ता नहीं था, कैसे चिल्ला रहे थे लोग, चीख रहे थे, और बचने के लिए ऐसा लग रहा था कि सारे दरवाजे खुल जाएं, कोई एक मदद मिल जाए और मुझे बचा लिया जाए। बच्चे के लिए भी पेरेंट्स ऐसा ही होता है। जब घर में एक्सप्रेस करने की जगह नहीं होती, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है और अंदर ही अंदर कमजोर हो जाता है। लेकिन एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी आप से, लेकिन ये एक अच्छी बात है, ये है हम बदल सकते हैं आज से, अभी से। पावर को प्रोटेक्शन में बदलिए, कंट्रोल को गाइडेंस में बदलिए, फियर को ट्रस्ट में बदलिए। और अब एक बड़ा सवाल, हम अपने बच्चों को हिस्ट्री कैसे सिखाएं? इस तरह कि वो सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाएं, या इस तरह कि वो फील करें, समझें और कुछ बदलें? पहली बात, उन्हें स्टोरी सुनाइए, डेट्स नहीं। जलियांवाला बाग की डेट याद कराने से ज्यादा जरूरी है बच्चों को उन लोगों की कहानी सुनाना। वो माँ जो बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, वो बच्चा जो कुछ समझ नहीं पाया। जब हिस्ट्री में इंसान दिखते हैं तो पेरेंट्स, आप बिलीव करिए, तो दिल से कनेक्ट होती है। दूसरी बात, एम्पैथी को डेली लाइफ में प्रैक्टिस कराइए। बच्चे को दूसरों का दर्द फील करना सिखाइए। घर में, स्कूल में, प्लेग्राउंड में। जब कोई रो रहा हो तो क्या करते हो? जब कोई अकेला हो तो क्या करते हो? कंपैशन कोई सब्जेक्ट नहीं है, स्कूल में पढ़ाया जाए, ये घर में जिया जाता है। तीसरी बात, उन्हें सिखाइए कि साइलेंस भी एक जिम्मेदारी है। जलियांवाला बाग में जो हुआ वो सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं थी, वो उन सबकी भी जिम्मेदारी थी जो चुप रहे। अपने बच्चे को सिखाइए, जब कोई गलत हो रहा है तो आवाज उठाना सीखो, क्योंकि अपराध करना भी गलत है, अपराध सहना भी गलत है। वो भी कैसे? शांति से, साहस से। हिंसा कभी सॉल्यूशन नहीं होती, लेकिन चुप्पी भी कभी कभी अपराध बन जाती है। आप बोलना सीखिए और बच्चे को बोलना सिखाइए समय पर। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए, उन बच्चों के बारे में सोचिए जो 13 अप्रैल 1919 को सुबह उठे थे, खाना खाया होगा, शायद माँ से कुछ मांगा होगा, शायद किसी दोस्त से मिलने की बात की होगी, और फिर वो घर वापस नहीं लौटे। उनके लिए, उनकी माओ के लिए, उनके परिवारों के लिए आज हम एक संकल्प लेते हैं। हम अपने बच्चों को फियर नहीं, लव देंगे। हम उन्हें कंपैशन सिखाएंगे, वर्ड से नहीं, एक्शन से। हम उन्हें बताएंगे कि इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। हम उन्हें सिखाएंगे आवाज उठाना जब गलत हो रहा हो, और हम उन्हें बताएंगे इतिहास भूलना नहीं, उससे हमें सीखना है कुछ। आज का दिन हमें सिर्फ शौक नहीं देता, आज का दिन हमें एक दर्पण दिखाता है पेरेंट्स की, हम किस तरह की दुनिया बना रहे हैं और किस तरह के इंसान तैयार कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि ऐसी त्रासदियां दोबारा ना हो, तो शुरुआत करनी होगी कहाँ से? वो भी घर से, अपने बच्चे से। आज से उन सभी शहीदों को जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में नहीं रहे, शहीद हो गए और वापस ही नहीं आए, हमारा उनको नमन है पेरेंट्स, हमारी श्रद्धांजलि है। कि अगर आपको कुछ भी फील हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खास तौर पर पेरेंट्स के साथ जो अपने बच्चों को सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। कमेंट्स में भी बताइए आप अपने बच्चे को इतिहास कैसे सिखाते हैं, डेट्स याद कराकर या स्टोरी सुनाकर। और फिर मिलेंगे एक और जरूरी टॉपिक के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ, थोड़ा कहते हुए दुख लग रहा है उन बच्चों के लिए नमन और श्रद्धांजलि कि ऐसा ऊपर वाला ना करता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन
वो बच्चे भी स्पेशल हैं जो नहीं रहे, उनको नमन और श्रद्धांजलि, क्योंकि हर बच्चा स्पेशल है, उन्हें प्यार करने वाला चाहिए, उसे समझने वाला चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।